मुझे सबसे प्रिय है। भक्ति केवल भजन गाना नहीं है, बल्कि ईमानदारी से काम करना भी है। एक महिला अपना घर साफ करती थी। लोग उसे हरे रामा हरे कृष्णा गाते देख हंसते थे। कचरा उठाते हुए वो मुस्कुराई और बोली, ईश्वर हर काम में है। अगर मैं इसे पूरे मन से करूं तो यही मेरी पूजा है। आज उनकी भक्ति लोगों को प्रेरित करती है। 30वीं सीख मन की है। मन को जीतना जग जीतने से बड़ा है। श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जब मन भटकता है तो दिशा खो देता है, लेकिन जब मन नियंत्रित होता है तो सारी शक्ति भीतर से आती है। एक युवक दुनिया बदलना चाहता था, पर हर जगह असफल रहा। एक दिन एक संत ने पूछा, दुनिया क्यों बदल रहे हो? पहले अपना मन बदलो। उसने ध्यान किया, उसने खुद को समझा, और फिर वही युवक दूसरों को प्रेरित करने लगा। जानते हैं 31वां दिव्य सूत्र, विश्वास में चमत्कारी शक्ति होती है। कृष्ण ने कहा, जो खुद पर भरोसा नहीं करता उसे भगवान भी कुछ नहीं दे सकते। जब तक हमें खुद पर, अपने रास्ते पर और भगवान की कृपा पर भरोसा नहीं होता, हर रास्ता अधूरा लगता है। एक बार एक गांव में सूखा पड़ा था। सब प्रार्थना करने आए, लेकिन एक बच्चा छाता लेकर आया। लोगों ने पूछा, पानी कहां है? बच्चे ने जवाब दिया, मैं बारिश के लिए प्रार्थना करने आया हूं। अगर मैं छाता नहीं लाऊंगा तो मैं कैसे मानूंगा कि बारिश होगी? उसका विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना थी। 32वीं गहराई को छूते हैं। ज्ञान अहंकार को मिटाता है। कृष्ण ने कहा, सच्चा ज्ञानी वही है जो सबसे विनम्र है। ज्ञान का अर्थ दूसरों से बड़ा होना नहीं, बल्कि खुद को जानना है। एक विद्वान गुरु के पास ज्ञान लेने आया। प्याला भरते समय गुरु ने पानी तब तक डाल। अब रुख करते हैं 33वें वचन की ओर। आलोचना से मत डरो। श्री कृष्ण ने कहा, लोग क्या कहते हैं उस पर मत जाओ, जानो कि तुम क्या हो। जब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो कई लोगों ने कहा, यह कैसे संभव है? फिर भी आज गोवर्धन पूजा की जाती है। यदि कोई आपको नकार रहा है तो उन्हें गलत साबित करने की जरूरत नहीं है, बस खुद को साबित करते रहें। 34वीं बात इच्छाओं की है। इच्छाओं पर नियंत्रण। कृष्ण ने कहा कि इच्छा ही सभी बंधनों की जड़ है। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। एक राजा को सोने का सिंहासन चाहिए था, मिल गया। फिर हीरे, फिर महल, पर शांति नहीं मिली। अंत में उसने सब छोड़ दिया और जंगल चला गया। वहां उसे वो मिला जो वो सबसे ज्यादा चाहता था, शांति। 35वां संदेश आत्मा की अमरता का है। आत्मा अजर अमर है। कृष्ण ने कहा कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। जिस शरीर को हम आज अपना मानते हैं वो केवल एक वस्त्र है। मां अपने बेटे की मृत्यु के बाद टूट गई थी। श्री कृष्ण की शिक्षाओं ने उसे उठाया। वो कहीं नहीं गया, उसने बस एक नया शरीर लिया है। जैसे आप रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। 36वीं गहराई को छूते हैं। संतुलन ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण ने कहा, न बहुत ज्यादा बोलो, न चुप रहो, न बहुत ज्यादा खाओ, न भूखे रहो। योगी वो है जो जीवन में संतुलन बनाए रखता है। आज हम या तो काम में खो जाते हैं या खुद को ही खो देते हैं। संतुलन ही योग, ध्यान और भक्ति की जड़ है। एक युवक दिन रात काम करता था, शरीर थक गया था। फिर उसने ध्यान शुरू किया, पर पूरा दिन वहीं बिताने लगा। गुरु ने कहा, तुम फिर एक तरफ झुक गए हो। जो दोनों को संतुलित करता है वही सही रास्ते पर है। अब जानते हैं 37वां सत्य, जिसने खुद को समझ लिया उसने ईश्वर को पा लिया। श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने मन को समझता है वो मुझे जानता है। ईश्वर कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वो हमारे भीतर का प्रकाश है। एक लड़का रोज मंदिर जाता था। एक दिन उसने पूछा, ईश्वर कहां है? पुजारी ने कहा, तुम्हारे भीतर। उस दिन से उसने हर काम ऐसे किया जैसे भगवान देख रहे हों, और तब उसे सच में एहसास हुआ कि भगवान बाहर नहीं, हर क्रिया में है। 38वीं सीख सेवा के बारे में है। सेवा ही सच्ची पूजा है। कृष्ण ने कहा, जो दूसरों की सेवा करता है वो मेरा सच्चा भक्त है। मंदिर में फूल चढ़ाना अच्छा है, पर भूखे को खाना खिलाना
और भी बड़ा है। एक युवक रोज माला जपता था, पर उसकी मां बीमार थी। वो कहती, बेटा पानी दे दो। वो कहता, मां माला पूरी कर लो। एक दिन कृष्ण सपने में आए। बेटा मुझे माला नहीं चाहिए थी, मैं तो तुम्हारी मां के गले लगकर पुकार रहा था। वो रो पड़ा और समझ गया कि सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। श्री कृष्ण का 39वां संदेश है, नजरिया ही दुनिया है। कृष्ण ने कहा, दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, ये वैसी है जैसा आप सोचते हैं। यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। एक किसान ने अपनी फसल खो दी। लोगों ने कहा सब खत्म हो गया, पर उसने कहा अब जमीन अगले बीज के लिए तैयार है। घटना 1, नजरिए 2। जिसने उम्मीद रखी उसने नई फसल भी उगाई। 40वां विचार हार और जीत का है। हार स्वीकार करना बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब कोई दूसरा रास्ता न हो तो आत्मसमर्पण करना भी साहस है। जब आंतरिक बोझ हट जाता है तब असली जीत हासिल होती है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था। श्री कृष्ण ने कहा, डर से मत झुको, धर्म के लिए झुको। अगर आज तुम लड़ने से भागते हो तो कल तुम खुद से आंखें नहीं मिला पाओगे। कभी कभी झुकना ऊंची उड़ान की शुरुआत होती है। 41वां सत्य है, मौन की शक्ति। कृष्ण ने कहा, जो कहा नहीं जा सकता वो मौन कह देता है। मौन में शब्दों से ज्यादा शक्ति होती है। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था वो चिल्लाई, सब चुप थे, लेकिन श्री कृष्ण का मौन ही उनकी सबसे बड़ी ढाल बना। कभी कभी आप चुप रहकर भी बहुत कुछ कह सकते हैं। अब रुख करते हैं 42वें अनमोल वचन की ओर। क्षमा में अपार शक्ति है। कृष्ण ने कहा कि जो क्षमा कर सकता है वो सबसे बड़ा योद्धा है। कोई भी क्रोधित हो सकता है, लेकिन जिसमें ईश्वर वास करते हैं वही क्षमा कर सकता है। शिशुपाल ने 100 से अधिक बार अपमान किया, पर कृष्ण शांत रहे। क्यों? क्योंकि हर अपमान का जवाब देना समय की बर्बादी है। शांति से आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। 43वीं गहराई को छूते हैं। कर्म फल का समय निश्चित है। कृष्ण ने कहा कि अपना काम करो और परिणाम की चिंता मत करो। यह वाक्य केवल ज्ञान नहीं, जीवन की रीढ़ है। किसान ने हर साल बीज बोए, पर 3 साल तक फसल नहीं हुई। ग्रामीणों ने मना किया, पर वो बोता रहा। चौथे साल ऐसा फल मिला कि सब हैरान रह गए। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके कर्मों के बीज कभी व्यर्थ नहीं जाते, बस सही समय आने पर फल देते हैं। 44वां संदेश नफरत का है। घृणा खुद को जलाती है। श्री कृष्ण ने कहा, नफरत नफरत से नहीं, प्यार से खत्म होती है। कर्ण और अर्जुन दोनों महान थे, पर कर्ण का दर्द ईर्ष्या में बदल गया और उसने अपनी पूरी ताकत उस युद्ध में लगा दी जहां उसका अंत निश्चित था। कृष्ण चाहते थे कर्ण बच जाए, पर कर्ण ने अपने क्रोध को चुना। नफरत विनाश की ओर ले जाती है। 45वीं सीख मन की शांति की है। मन की स्थिरता। कृष्ण ने कहा, जैसे हवा में दीपक की लौ कांपती है, वैसे ही अस्थिर मन। जो ध्यान से मन को वश में करते हैं वे सभी तूफानों से पार पा लेते हैं। एक साधु रोज ध्यान करता था। लोगों ने पूछा, क्या मिला? वो मुस्कुराया और धीरे धीरे वही लोग उससे सलाह लेने आने लगे, क्योंकि उसकी शांति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। 46वां दिव्य सूत्र मौत का है। मृत्यु एक नया आरंभ है। कृष्ण ने कहा, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। जब अभिमन्यु मारा गया तो पूरा पांडव परिवार टूट गया, पर कृष्ण ने कहा, वो गया नहीं है, वो बस अगले जीवन के लिए तैयार हुआ है। 47वां सत्य है, जीवन एक उत्सव है। कृष्ण ने कहा, जो सच्ची भक्ति से देखता है वो हर पल में मेरा रूप देखता है। चाहे खेत में काम करना हो या रसोई में रोटी बनाना, ईश्वर हर जगह है। जब मां यशोदा मक्खन निकालती थीं, तो कृष्ण मुस्कुराते थे, क्योंकि वो कार्य भी पूजा था। 38वीं गहराई को छूते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कृष्ण ने कहा, सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, पर मैं कभी नहीं छोड़ता।
अंधेरे में, अकेलेपन में, हार के समय कृष्ण ही वो साथी है जो चुपचाप हाथ थाम लेता है। एक महिला ने सब खो दिया, पर वो रोज कृष्ण की तस्वीर के सामने दिया जलाती रही। एक रात सपना आया, मैं तुम्हारे आंसू रोज देखता हूं, तुम दिए से ज्यादा चमक रही हो। कृष्ण कहते हैं, जब तुम अकेला महसूस करो तो समझो मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं। 49वां संदेश जीवन के खेल का है। जीवन एक अभिनय है। श्री कृष्ण ने कहा, यह संसार एक मंच है, तुम एक पात्र हो, अभिनय करो पर उसमें खो मत जाओ। जब हम अपने किरदारों को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम अभिनेता हैं, निर्देशक नहीं। महाभारत में सबने अपनी भूमिका निभाई, पर श्री कृष्ण सब जानते हुए भी साक्षी रहे। वे अपनी भावनाओं में नहीं बहे, बल्कि उन्हें एक नाटक के रूप में बहने दिया। और 50वां अंतिम सत्य, पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन जियो पर खुद में खो मत जाओ। हे कृष्ण, अब डोर आपके हाथ में है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कोई साधारण उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी कला है जो इंसान को हर परिस्थिति में अडिग रहना सिखाती है। और जब हम इसे आज की बोलचाल की भाषा में समझते हैं तो इसका सबसे पहला और बुनियादी नियम कर्म निकल कर आता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपका हक सिर्फ अपनी मेहनत पर है, उसके फल पर नहीं। इसे एक उदाहरण से समझें तो जैसे कोई किसान खेत में बीज बोता है, मेहनत करता है, खाद पानी देता है, यह सब उसके हाथ में है। लेकिन बारिश होगी या नहीं, फसल किस दाम बिकेगी, यह उसके हाथ में नहीं है। अगर वो फसल के दाम की चिंता में रात भर जागता रहे तो वो अगले दिन की मेहनत करने की शक्ति खो देगा। ठीक वैसे ही हमें भी अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट्स या बिजनेस में पूरी जान लगा देनी चाहिए, लेकिन प्रमोशन मिलेगा या नहीं, इस डर को अपने दिमाग में घर नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से नतीजे नहीं बदलते, बल्कि आपकी कार्यक्षमता घट जाती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मोह ही सारे दुखों की जड़ है। हम उन चीजों या लोगों से चिपक जाते हैं जो स्थायी नहीं है। जैसे अगर कोई पुरानी गाड़ी खराब हो जाए तो हम दुखी होते हैं क्योंकि हमें उससे लगाव है, जबकि सच तो यह है कि हर चीज का एक समय होता है और पुराने को छोड़कर नए को अपनाना ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जीवन में बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए। गीता का एक और गहरा विचार है स्थित प्रज्ञ होना, यानी सुख और दुख में एक जैसा रहना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां आकर मिलें, समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता और शांत रहता है। वैसे ही अगर आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सफलता आए तो अहंकार में पागल नहीं होना चाहिए, और अगर बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थितियां अस्थायी हैं। कृष्ण ये भी कहते हैं कि मनुष्य का मन उसका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो यह आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन अगर मन ने आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो वो आपको बर्बाद कर देगा। जैसे एक बेलगाम घोड़ा अपने सवार को कहीं भी पटक सकता है, लेकिन एक प्रशिक्षित घोड़ा उसे मंजिल तक पहुंचाता है। गुस्सा इंसान की सोच को धुंधला कर देता है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है और हम भूल जाते हैं कि सामने वाला कौन है और हम क्या बोल रहे हैं, जिसका नतीजा बाद में पछतावे के रूप में निकलता है। इसलिए युद्ध के मैदान में भी कृष्ण अर्जुन को शांत रहकर लड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला सही नहीं हो सकता। इसके अलावा गीता स्वधर्म की बात करती है, जिसका मतलब है कि अपनी प्रकृति को पहचानो और वो काम करो जिसके लिए तुम बने हो, न कि वो काम जो समाज या पड़ोसी को अच्छा लगता हो। जैसे एक मछली अगर चिड़िया बनने की कोशिश करेगी और पेड़ पर चढ़ने का कंपटीशन लड़ेगी तो वो पूरी जिंदगी खुद को नाकाम समझेगी, जबकि पानी में वो बेजोड़ है। वैसे ही हर इंसान के अंदर एक खास टैलेंट होता है और उसे दूसरों की नकल किए बिना अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। आत्मा की अमरता का संदेश हमें निडर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण करती है।
इसलिए हारने का या मिट जाने का डर मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो सत्य है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। भक्ति और समर्पण का अर्थ ये नहीं कि काम छोड़कर बैठ जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि अपने हर काम को ईश्वर की सेवा समझकर करो। जब आप अपना काम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो आपके अंदर से स्वार्थ खत्म हो जाता है, और जब स्वार्थ खत्म होता है तो तनाव अपने आप गायब हो जाता है। इसी गहराई में उतरते हुए कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तू व्यर्थ की चिंता क्यों करता है? तू किससे डरता है? क्योंकि तुझे मारने वाला या पैदा करने वाला कोई और नहीं, बल्कि तू स्वयं अपनी नियति का निर्माता है। इसे आज के दौर में देखें तो हम अक्सर अपनी नाकामियों का दोष किस्मत या दूसरों पर मढ़ देते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि हमारी परिस्थितियां हमारे विचारों का ही परिणाम है। जैसे यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक सोचता रहता है तो उसे हर अच्छे अवसर में भी बुराई नजर आती है। वहीं एक सकारात्मक व्यक्ति कांटों के बीच भी गुलाब ढूंढ लेता है। कृष्ण समझाते हैं कि श्रद्धा और विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। यदि इंसान को खुद पर और उस परम शक्ति पर भरोसा हो तो वो बड़े से बड़ा पहाड़ भी हिला सकता है। इसका उदाहरण हम उन लोगों में देखते हैं जो शून्य से शुरुआत करते हैं और अपनी मेहनत व अटूट विश्वास के दम पर साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। गीता में आहार और विहार यानी आपके खाने पीने और रहने के तरीके पर भी बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप तामसिक और अशुद्ध भोजन करेंगे तो आपका मन भी अशांत और क्रोधित रहेगा, जबकि सात्विक भोजन आपके विचारों में शुद्धता और शांति लाता है। इसे ऐसे समझें कि जैसे एक गंदे शीशे में आप अपना चेहरा साफ नहीं देख सकते, वैसे ही अशुद्ध खान पान और बुरी आदतों से घिरा मन सत्य को नहीं पहचान पाता। भगवान ये भी कहते हैं कि ज्ञान ही इस दुनिया में सबसे पवित्र चीज है, और जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकल आता है। ये ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं बल्कि अनुभव का ज्ञान है। जैसे तैरने की किताब पढ़ने से कोई तैराक नहीं बनता, पानी में उतरना पड़ता है, वैसे ही गीता के उपदेशों को सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, उन्हें अपने व्यवहार में उतारना होगा। समाज में रहते हुए हम अक्सर लोक संग्रह की बात भूल जाते हैं, यानी समाज के भले के लिए काम करना। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भले ही तुझे इस युद्ध से कुछ न मिले, लेकिन धर्म की रक्षा और समाज में न्याय स्थापित करने के लिए तुझे लड़ना होगा, क्योंकि एक श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है बाकी लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर एक पिता चाहता है कि उसका बेटा सच बोले तो पहले उस पिता को खुद सच बोलना सीखना होगा, क्योंकि बच्चे उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं और मेरा के चक्कर में इंसान ये भूल जाता है कि वो इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि वो सिर्फ एक माध्यम है, उसका सारा तनाव खत्म हो जाता है। जैसे एक बांसुरी खुद नहीं बजती, उसके भीतर की हवा उसे संगीत देती है, वैसे ही हमारे भीतर की प्राण शक्ति ही हमसे काम करवा रही है। दान और सेवा के महत्व को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो दान बिना किसी दिखावे के और सही पात्र को दिया जाए वही सात्विक है। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां लोग मदद करने से ज्यादा फोटो खिंचवाने में यकीन रखते हैं, वहां गीता का यह संदेश बहुत प्रासंगिक है कि दाएं हाथ से दान दो तो बाएं को पता न चले। आत्ममंथन और एकांत की महत्ता बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप में खुश रहना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत दुखी नहीं कर सकती। हम अपनी खुशी बाहर की चीजों में ढूंढते हैं, नई गाड़ी, बड़ा घर या दूसरों की तारीफ, लेकिन ये सब क्षणभंगुर है। असली खुशी तो हमारे भीतर है, जिसे मेडिटेशन और आत्मज्ञान से पाया जा सकता है। जीवन के संघर्षों से भागना समाधान नहीं है, बल्कि अर्जुन की तरह गांडीव उठाकर उनका सामना करना ही वीरता है, क्योंकि भागने वाला व्यक्ति कभी न कभी फिर उसी मोड़ पर खड़ा होगा जहां से वो भागा था। इसलिए समस्याओं को चुनौती की तरह स्वीकार करो। तो प्यारे श्रोताओं, ये थे भगवद गीता के 50 अमृत विचार। प्रत्येक विचार में जीवन बदलने की शक्ति है। यदि इस यात्रा ने आपको प्रेरित किया है
तो कृपया हमारे चैनल कृष्णा वंदन को सब्सक्राइब करें।